भाई भाई इधर इधर बैठो, उधर निकल बैठो। परसों हम यहाँ पे आए थे, हमारे पटवारी जी यहाँ पे आए थे, हमने वो परसों का वो सब कुछ देख लिया था, लेकिन ये आज रात को हुआ है। तो अब हम यहाँ पे पहुंचे, हमने देखा कि काफी सिनेरियो दिख रहा है। जितना डिले ये इनकी सर्विस है, जो इनका जो कह रहे हैं कि हम रिलीफ देंगे, हमें इस पे डाउट है, पर हम आशावादी लोग हैं। हम चाहते हैं कि इनका कुछ बनना चाहिए और ये रिलीफ सरकार की तरफ से। नीचे रखा है, नाले में सामान रखा है, ऊपर से बारिश का पानी आएगा, इतना पानी आता है यहाँ नाले में, तो वो नीचे। मेजबान सज्जाद बात करें, पिछले दिनों काफ़ी तेज तर बारिश हुई, लेकिन बारिश रुकने के बाद अगर खासकर बात करें ब्लॉक बलवाल की पंचायत खैरी, यहाँ पे इतनी बुरी हालत हुई है बारिश रुकने के बाद। आप ये घर की हालत देखिए, क्या हालत है घर की। और मैं आपको बताते चलूँ, ऐसे कम से कम 25 घर हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये काले रोई हुई है। आपको जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं, कवरेज दिखा रहे हैं। क्या हुआ था पूरी बात बताएंगे? जब बारिश रुकी थी तो उसके बाद ये सारा हादसा हुआ। बारिश में तो 2 दिन में अंदर काम लगा रहा, मैंने लेबर भी लगाई थी, खुद भी लगा था कि अंदर से मिट्टी वगैरह निकाल के हमने ये यहाँ पे फेंकी कि हम प्लस्तर करवाएंगे, इसको फर्स्ट डालेंगे यहाँ। ऐसे हमने थोड़े से शिफ्ट हुए थे, बाकी खाने पीने का हमने दूसरे घर में रखा था, तो इसको कि जल्दी हम शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट क्या होना था कि शाम तक हम मिट्टी निकालते रहे, साथ में लगे थे। उसके बाद ये सुबह आए तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी दरारें आई थी, तो फिर शाम तक वो ज़्यादा आ गई। तो कल शाम से तो ये मतलब बिल्कुल ही मकान पूरे नीचे धंस गया। 1 मिनट में पता ही नहीं चला, 2 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। ये पहले बिल्कुल खड़ा था। कितनी मेहनत से एक घर बनाया था? अब जो कुछ था वो सब कुछ ही लगा दिया यहाँ पे, अब पास में तो कुछ भी नहीं रहा। कौन कौन है आपके पास यहाँ पे? जो विधायक है आपके, MLA वो है आपके पास? विधायक अभी तो श्यामलाल शर्मा जी की तरफ से एक टीम आई है, तो लेकिन अब वो भी अभी आई है 1 घंटा पहले, नहीं तो अभी तक तो आज तक कोई नहीं आया यहाँ पे। 3-4 दिन से पहले मैं चौकी पे भी गया था, वहाँ पे भी इतला की, यहाँ पे पटवारी वगैरह को भी इतला की थी। तो बोलते हैं कि हमें फोटो वगैरह दे दो, तो फॉर्म वगैरह उन्होंने हमें सिर्फ किसी से फॉरवर्ड करवा दिया था, बोलते ये भर के हमें दे देना, हम देख लेंगे। यहाँ पे खुद कोई नहीं आया देखने के लिए? अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। उधर से ऊपर से पूरी पहाड़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जा रही है, लेकिन देखने कोई नहीं आया, यहाँ पे कोई नहीं आया। तो अगर जहाँ पे ऑफिस में जाओ तो वो बोलते हैं यहाँ है ही नहीं, यहाँ छुट्टी है, वो वहाँ गए हैं, कोई यहाँ है ही नहीं है। बस टाल मटोल के हमें भेज दिया। हम 3 दिन में लगातार जाता रहा। अब आज ये मीडिया वगैरह आए तो अभी तक तो फिलहाल कोई भी नहीं पहुंचा है। कितनी मेहनत की थी हस्बैंड ने? बड़ी ज्यादा, बड़ो खुश की तो आपको बता रहे थे। मैंने प्रात उधर आयो, काली रोई भी है। कैसे पुकार मामा किधर गई है? जैसे सभी की आंखें नम है, कहीं ना कहीं मेहनत करके इन्होंने ओ मेरा बताओ कुछ नहीं हो रहा। मेरा अली भी बदल जड़े हुए दिन हो ही सकता, थोड़ी देर तक आइए। कुधर हो गयो कुधर हो गयो तेरे घर वाला कुधर वाला के गाना थे मरिया गए थे। फोन किधर है मेरा? इधर ही है फिलहाल। देखिए दिन फिलहाल तो इधर ही है, अब कहाँ जाएंगे? नीचे रखा है, नाले में सामान रखा है, ऊपर से बारिश का पानी आएगा, इतना पानी आता है यहाँ नाले में, तो वो नीचे बारिश में ही बह जाएगा।
अब जाएं कहाँ, जाएं कहाँ, रखे सामान कहाँ रखे, खुद छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ फैमिली को लेके, बूढ़े माँ बाप है, कहाँ लेके जाएं इनको। 7 महीने का बच्चा है, एक भी घर नहीं बचा है, दोनों के दोनों। 7 महीने का छोटा बच्चा है, कहाँ छोड़ेंगे उसको। वो रोता है, दूध मांगता है, किसी के घर छोड़ा है। अभी क्या आश्वासन दिया गया? अभी मैंने सुना कि नायब तहसीलदार साहब भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है मिलेगी इनकी तरफ से सहूलियत कोई? हमें अब क्या पता है, वो बता रहे हो, जिस तरह से आप बता रहे हो, पिछले कई दिनों से आपने पटवारी को इन्फॉर्म किया, पुलिस पोस्ट में भी जाकर कंप्लेंट की थी, तब से नहीं आज पहुंचे। आज जब मीडिया यहाँ पे पहुंचती है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचते हैं। है उम्मीद इनसे? कोई उम्मीद नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये इनको लोगों की भलाई के लिए अगर इनको बनाया गया है, दिया गया है, चेयर दी गई है, तो इनको पहले सोचना यही था। आज अगर ये खुद की चेयर बचाने के लिए आए हैं, हमारे लिए नहीं आए हैं। क्या कहूँ अब, हुआ जब यहाँ पे पहुंचे, जब ये सारी कहानी सुनी कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पहुंचा। इनसे हम बातचीत करेंगे। मम्मा, आज सारा परिवार था तो आ गया। जी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कोई नहीं तो पूछो। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कोई नहीं पूछो। आखिर आ रहे तहसीलदार साहब आ रहे, लेकिन सवेरा कोई नहीं आयो। सिर्फ मीडिया वाला आया, उसके बिना कोई नहीं इधर आयो। अब इनका वास्ते बहुत मुश्किल है ना। क्या लगा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफों कोई सहूलियत मिलेगी? क्योंकि इन दिनों को नुकसान हुआ तानी तो पुजा, आज जिधर पुजे में जितना जल्दी कित पहुंच जाएगा। सवेरा का नहीं पुजा अगर तो हूँ इन्ना जल्दी कित पहुंच जाएगा। इनका वास्ते हम यही अपील करा कि यो बच्चों इन्नी को बच्चों है, यो जिनको मकान यो टैग यो इन्नी को बच्चों है, यो हम यही गुजारिश करा कि इनकी कोई ना कोई मदद की जाए, इनकी मदद की जाए ताकि इनको कोई टेंट वगैरह, इनको रहन सहन को कोई कितने चेर कटेगा टाइम टेंट में? बड़ा मुश्किल है इनका वास्ते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इनका वास्ते। ये तो कोई नहीं आया था रेगुलर? रेगुलर तो कोई बच्चों नहीं आयो। राशन ले गया, राशन मेरा शादी ने भी क्यों माई किसी ने नहीं सुनी, कोई नहीं आयो हमारे को। क्या थानू है उम्मीद कि हां थानू या कोठी को मुआवजा देंगे? कुछ नहीं देनो आनो, कुछ नहीं देनो आनो, कुछ नहीं देनो आनो पदो मारनो के कुछ और दे आनो। एक दाल को किलो भी नहीं देनो इन्हें, देनोगी कुछ नहीं देनो इन्हें। आज जत आटो जत रोटी पक्का भी है तो और भी लेगा सारा छोड़े तो जो भुखा था उसने कोई नहीं देता। चलो रब मारो उस रब जो करना, जिसने रब ने बच्चा मेरा पैदा किया, शुक्र अल्लाह। ये उसने ठीक लगी ना ठीक, निका निका बच्चा रहे मेरा दरबदार हो गया के देनो। तो मीडिया वगैरह कोई नहीं हो पूछा था, आज मीडिया पूछे था ये लोग पूछे इधर। मीडिया की वजह से तो पूछे, मीडिया की वजह से पूछे। ये देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, काफी मुश्किलों के साथ ये घर बनाया था। मैं आपको बताते चलूं, बड़ा दुख हुआ जब यहाँ पे पहुंचा मैं, जब देखी हालत, और काफी दुख लगा। आसिफ, क्या लगता है आपको? क्योंकि आज मीडिया पहुंचती है, उसके बाद इनके कान, क्या लगता है आपको मिलेगा कुछ? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है इनसे, क्या मिलेगा, ये क्या करेंगे, ये फॉर्मेलिटी पूरी करवाएंगे, हमें दौड़ाएंगे सिर्फ, वहाँ से फॉर्मेलिटी पूरी करो, वहाँ से फॉर्मेलिटी पूरी करो। अगर इनको ये होता कि इनका फर्ज था, इन्होंने कम से कम देखना चाहिए था कि इतना अगर इनका नुकसान हो गया है कि हम पहले इनको देखें तो सही। अब वो वहीं से हमारे से फोटो मांग रहे हैं, वहाँ आ जाओ, वहाँ विजिट करो, आके ऑफिस में विजिट करो। तो चलो ठीक है, अब क्या है, अब हम तो यही कहेंगे कि सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम इन जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा बिठाया हुआ है, उसको, उनका फर्ज है ये, उनको बोलना चाहिए कि ये लोगों का काम करना चाहिए। आपको अफसोस इस बात का भी है कि सरकार की तरफ से मिलता या ना मिलता वो दूर की बात थी, दूर की बात है। कम से कम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारे पास है, हमारी भलाई के लिए है, जो इन्होंने तो हमारे पास आना चाहिए था, आया कोई नहीं, क्या कहें। साहब है हमारे साथ सलीम चौधरी जी, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जाने की कोशिश करेंगे। तो मकान तो बिल्कुल फुली डिमोलिश हो चुके हैं, तो बाकी ज़मीन बैठने से बाकी मकानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो ज़मीन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, फसल को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ज़मीन ने अपनी जगह
छोड़ दी हुई है। तो इसका हम तखमीना लगवा रहे हैं और इनको इमीडिएट रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। लोगों ने कहा कि ऊपर की और भी बहुत से मकान है, वो अभी दस हैं। आज हम नहीं पहुंचे, लेकिन ये परसों की बात है। परसों हम यहाँ पे आए थे, हमारे पटवारी जी यहाँ पे आए थे, हमने वो परसों का वो सब कुछ देख लिया था, लेकिन ये आज रात को हुआ है। तो अब हम यहाँ पे पहुंचे, हमने देखा कि काफ़ी नुकसान हुआ है और इनकी हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं और वो लिस्ट तैयार करके हम हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या है, क्योंकि जिस तरीके से जमीन बैठी है तो लोग बेघर हो गए हैं, रात को इन्हें नाले या खड्ड में रहना पड़ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम इसीलिए आए हैं, हमने खैरी स्कूल जो है वो ओपन करवाया हुआ है। अगर ये लोग यहाँ से वहाँ पे जाना चाहते हैं तो वो ओपन है, हम इनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वो वहाँ चले जाएं। लेकिन हमें जो पता चला है कि ये लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के घर जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उसके स्कूल के बजाय। उसमें भी कोई दिक्कतें आ रही है ना, खासकर अगर बात करें, क्योंकि स्कूल में पूरी 25 की 25 फैमिली नहीं रह सकती हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 25 फैमिली जो इसमें खड्डों के बीच में रह रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई खड्ड के बीच में रह रहा है। ये तो अभी देखेंगे हम कि कौन खड्ड के बीच में रह रहा है, हमारे उसमें ऐसा नोटिस में नहीं आया है। तो अगर कैसे होंगे, हम स्कूल के बजाय और भी बिल्डिंग इनको जो सुरक्षित जगह है वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। थैंक यू सर। भाई भाई इधर बैठो, उधर बैठो। सरपंच साहब, किस तरह की हालत है आपको? अगर खैरी पंचायत की बात करें, काफी नुकसान हुआ लोगों का, आज ये बेघर हो गए लोग। देखो, आप खुद देख रहे हो कि कितनी डैमेज हुई है। तो सारी ज़मीन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ कोई भी घर सेफ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। सिर्फ यहाँ नहीं है, ऊपर वाले तेली मल्ला है, नीचे वाले रिंग रोड के पास की बड़ी जगह डैमेज है। सरकार, मुझे नहीं पता अभी तक उन्होंने क्या किया है। अभी तक सिर्फ रिलीफ के नाम पे पटवारी साहब अभी आए हैं, नायब साहब आए हैं, कोई रिलीफ नहीं है। तरपाल भी लोगों ने खुद से ला के लाए हैं, कुछ हमने हेल्प की है, कुछ यहाँ की कमेटी ने की है, कुछ लोग पर्सनली कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो लोगों को रिलीफ दे सके। हम चाहते हैं, देख लीजिए, आप खुद देखिए उस माता की क्या हालत है। पूरी लाइफ की जो पूंजी है वो खराब हो गई, सारी ज़मीनें खराब हो गई और लाइवलीहुड का कोई साधन नहीं है। अब ये घर बनाएंगे कहाँ से? मेरी तो सरकार से ये अपील है, पहले तो उनको लैंड दी जाए जो सेफ हो। देखिए, आप खुद देखिए कि ये बिल्कुल लैंड नीचे की तरफ जा रही है। कम से कम उनको घर बनाने के लिए कोई 10-10 मरले का जो सरकारी ज़मीन यहाँ सेफ है वो दी जाए कि ये अपना घर, कोई छत, कोई टेंट वहाँ लगा सके। यहाँ तो सारे अनसेफ है। रात को ये फिर से चलेगी तो ह्यूमन लाइफ का लॉस का खतरा है। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि इनको जितनी रिलीफ दी जाए, पर इमीडिएट दी जाए। अगर इतना लंबा, अभी फिर से बारिश आने का आसार है, आप देख रहे हैं। अगर ये रिलीफ इनको लेट मिल रही है तो इनको क्या फायदा होगा? सर, लगभग 40 से 50 घर है। बिल्कुल, घर तो नुकसान पे ही है। इनकी जमीनें देखिए, 60-60 कनाल, कई 100 कनाल जगह 20-20 फुट बैठ गई है। तो वो उसका हम करेंगे क्या जब तक इनको प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और सरकार अगर ये नामात्र कोई खाना पूर्ति करके जाना चाहती है, उससे इनका मसला हल नहीं होगा। ये पूरी लाइफ की इनकी जो पूंजी थी वो सारी खत्म हो गई है। मैं चाहता हूँ पहले तो इनको रहने के लिए जगह दी जाए, वो सेफ हो। सरकारी जगह जो है यहाँ सेफ है, वो इनको पहले इनको जगह अलॉट की जाए, फिर उसके बाद बाकी रिलीफ का काम किया। सर बताइए, खुल जाएंगे, हमें निकाल देंगे? देखिए, ये टेम्परेरी मेजर्स जो हैं वो 2-4 दिन के लिए हो सकते हैं, पर लॉन्ग रन के लिए ये टेम्परेरी मेजर्स नहीं है कि यहाँ पानी खड़ा है तो यहाँ से चले जाएंगे। ये सारी जमीन नीचे जा रही है, टेम्परेरी काम से काम नहीं बनने वाला, कोई परमानेंट सोल्यूशन भी इन्होंने सोचना चाहिए। मैं तो यही आपसे गुजारिश करूंगा, जितना ज्यादा रिलीफ इनको मिल सके उतना कम है। मिलेगा आज 3 से 4 दिन के बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंच रहे हैं, लगता है मिलेगा इनको इस तरह का? देखिए, जिस हिसाब से अभी सिनेरियो दिख रहा है, जितना डिले ये इनकी सर्विस है, जो इनका जो कह रहे हैं कि हम रिलीफ देंगे, हमें इस पे डाउट है, पर हम आशावादी लोग हैं। हम चाहते हैं कि इनका कुछ बनना चाहिए और ये रिलीफ सरकार की तरफ से ही इनको दिया जा सकता है। और इंडिविजुअल थोड़ी थोड़ी मदद कर सकते हैं, पर ये सरकार है, सरकार का काम है जो इनका जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई की जाए।